वो ग्रह नवग्रह जड़ है। साथ में ही तो बैठे, और कहाँ बैठे आप? साइंस के जोर से आप साथ में ही तो बैठे हुए हैं। हम आमने सामने है ना आपके। आमने सामने में क्या होता है? चेहरा दिखाई पड़ता है 5 तत्वों का बना हुआ। इस जन्म में ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है, पिछले जन्म में दूसरा चेहरा था, अगले जन्म में दूसरा चेहरा हो जाएगा। अंतर क्या पड़ता है? कंप्यूटर में आप बैठ जाएंगे तो आप चेहरा देख लेंगे, और क्या होगा? आमने ही सामने है। आपकी आवाज हमारे पास आ रही है, हमारी आवाज आपके पास आप पूछ रहे हैं। भक्ति अगर करनी है तो उसके लिए योग्यता चाहिए, कम से कम इतनी योग्यता तो जरूर चाहिए कि आप आज के मनुष्य की जो खास उपलब्धि करने वाला व्यक्तित्व है उसको तो पहचाने। हम देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आज के विकारी मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो विकारी मनुष्यों के बीच में जो ब्रह्मा की उपलब्धि है, आप उस ब्रह्मा को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम उसे देवता नहीं कह रहे हैं। देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है, वो विकारी नहीं होते हैं। विकारियों को दाढ़ी मूछ होती है। आप सिर्फ ब्रह्मा के बारे में हमें बताइए कि त्रिदेवों में से 3 देवों में से आप ब्रह्मा की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान ब्रह्मा जो माउंट आबू से जिसने कार्य किया, उसको आप स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? माने आज के मनुष्यों के बीच में आप ब्रह्मा की हस्ती को कुछ नहीं मानते। पता कैसे नहीं? आपको पता नहीं है क्या? इंडिया के गांव-गांव में ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए हैं और सिस्टमेटिक फैले हुए हैं। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है। ये प्योरिटी की पावर्स के आधार पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम चल रहा है। क्या हम ये नहीं कहते कि एकदम सुप्रीम सोल की प्योरिटी है, या शंकर जैसी प्योरिटी है, या विष्णु जैसी प्योरिटी है? नहीं, हम कह रहे हैं कि मनुष्यों के बीच में जो प्योरिटी हो सकती है, उस हिसाब से ब्रह्मा की जो यूनिटी बनाई हुई है इस दुनिया में वर्तमान काल में, वो तो आपको माननी पड़ेगी। नहीं तो आप कोई दूसरा संगठन बताइए इंडिया के अंदर। आप बातों को बाद में बताइए। आप पहले उस पावर को पकड़िए जिस पावर के आधार पर संगठन तैयार होते हैं संसार में। कोई गवर्नमेंट तैयार हो जाती है, कोई साइंसदान का संगठन तैयार हो जाता है। हाँ, तो ब्रह्मा को तो कम से कम आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ बताओ, पढ़ेंगे क्या? आपके पास कोई लिटरेचर ही नहीं है। लिटरेचर तो मनुष्यों का बनाया हुआ मिल रहा है, ईश्वर का बनाया हुआ लिटरेचर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। और ईश्वर कार्य करता है ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा। हाँ, जितने भी धर्मपिताएं आए हैं उन्होंने तो ओरली बोला है, उन्होंने कोई लिटरेचर थोड़ा ही दिया हमको। 400-500 साल के बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ गई तब लिटरेचर आया। तो आप पढ़ेंगे क्या? कहाँ से पढ़ लेंगे? आप स्टडी कहाँ से कर लेंगे? मम्मी से आप सुने, मम्मी तो घर की मूली हो गई। माताओं की बात आजकल कोई सुनता है? बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, माताओं को अपनी मुट्ठी में करते हैं। हम तो फिर भी आपकी सराहना करें कि आप माँ को थोड़ी स्वतंत्रता दे रहे हैं। हाँ जी, ये हमने आपके पास विशेष बात देखी कि माँ को आप स्वतंत्रता दे रहे हैं, इसलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। हाँ जी, तो कैसे विचार करेंगे आप? आज के जज मुकदमों को जिंदगी भर लटकाए रहते हैं। अब परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उनके मुकदमे नहीं फैसला हो पाते हैं। आप कैसे जज हैं? आप जजमेंट तुरंत का तुरंत नहीं कर सकते। आप मान लो भट्टी में भी भेज दिया जाए तो वहां आप फैसला कैसे करेंगे? क्या राइट क्या रंग? आप कहेंगे थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे। अब वहां तो सिर्फ 7 दिन ही मिलते हैं भट्टी में, फिर क्या करेंगे?
है? बता दिया ना, प्रूफ लेकर के विश्वास करते हैं। आप दूसरे सवालों की बात छोड़ दीजिए, आप और सवालों की बात छोड़िए, जो बात हमारे आपके बीच में हो रही है उसकी बात करिए। आप वो हल हो जाएगी तो सब हल हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, वो हमने बात इस दुनिया के मनुष्यों के बीच की बात की है। हम देवताओं की दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम स्वर्ग की बात नहीं कर रहे, हम भूत प्रेतों की दुनिया की बात भी नहीं कर रहे। हम तो इस दुनिया में जो उपलब्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य हुए हैं, उन मनुष्यों के बीच में ब्रह्मा की स्थिति को आप क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? किन्होंने बातें कही है, किन्होंने क्या बातें कही? बातों को बातों को तो आपने हमारी समझ से स्टडी उतना नहीं किया है। उन्होंने क्या बातें बोली हैं, ब्रह्मा ने, ब्रह्मा के मुख से क्या महावाक्य बोले गए हैं? शास्त्रों में तो कहा है ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। अब वेदों की भाषा तो आज के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं समझ पा रहे हैं, उन ऋचाओं में क्या लिखा है और क्या अर्थ है, वो उनको तो छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ इतनी बात तो समझिए कि ये जो ब्रह्मा का व्यक्तित्व तो हमारे सामने पर्सनालिटी आई माउंट आबू में, हाँ, वो दुनिया के मनुष्यों के बीच में उसकी क्या स्थिति है, स्टेज क्या है, कहाँ तक मान्यता देंगे आप? अब गुरुओं को मान्यता देते हैं कि नहीं? भारतीय परंपरा में कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सिख संप्रदाय के हों, बौद्ध संप्रदाय के हों, सन्यासी हों, है ना, सनातन धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, तो कोई न कोई महात्मा को मानते हैं ना। तो जैसे वो महात्माएं दुनिया में जितने भी हैं, प्रवचन करने वाले लाखों के बीच में प्रवचन करते हैं, है ना, तो उनको मान्यता देते हैं ना, मनुष्य के रूप में मान्यता तो देते हैं। तो आप ब्रह्मा को किस स्टेज पर समझ रहे हैं? आचार्य रजनीश तक की स्टेज पर समझ रहे हैं या उससे और ऊंचा समझ रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस की स्टेज पर समझ रहे हैं? विवेकानंद की स्टेज तक समझ रहे हैं? कहाँ तक समझ रहे हैं? आज की दुनिया के लोग जो हैं, आज की दुनिया के लोग जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ लेते हैं, वो बेवकूफ़ तो नहीं है एकदम। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो 50% से ऊपर लोग तो पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे परिवारों के भी हैं। वहाँ जो सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारियाँ हैं वो अच्छे अच्छे परिवारों से आई हुई हैं, हाँ, जो संचालन कर रही हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते वो देवियाँ हैं या उन्होंने स्वर्ग तैयार कर लिया है। हाँ, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, आज के मनुष्यों की जो निर्माण है सोसाइटी का, उस निर्माण के बीच में उनका क्या, कहाँ तक योगदान आप समझते हैं? वो एक बात आप हल कर लेंगे तो सारी बातें हल हो जाएंगी। हाँ जी, फिर आपने टाल दिया। आप अच्छा, मान लीजिए हम आपको परमिशन दे दें भट्टी में जाने की, तो वहाँ आप ये कहेंगे कि मैं तो बाद में अपना फैसला दूंगा, क्या राइट है क्या रंग है। आपको 7 दिन के अंदर वहाँ जो भी बातें बताई जाएंगी सारी के ऊपर फैसला करना पड़ेगा, और भट्टी के बीच में ही आपसे निश्चय पत्र लिखाया जाएगा स्टाम्प पेपर पर। फिर आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे मुझे टाइम चाहिए, मैं तो थोड़ा अभी फैसला नहीं कर सकता, मैं जजमेंट। हाँ जी, आप और सवालों के जवाब बाद में ढूंढें, पहले हमारी बात का उत्तर दे दें। हमारी बात का अगर आप उत्तर दे देंगे तो आपको भट्टी के लिए स्वीकृति मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ, फैसला तो आपको करना है। हम किसके ऊपर निश्चय है? हम ये नहीं कहते आपको भगवान के ऊपर निश्चय हो जाए। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला है, मनुष्य है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। हाँ जी,
हम कहाँ कहते हैं कि आप अभी निश्चय कर लीजिए, ब्रह्मा को भगवान मान लीजिए, शिव शंकर भोलेनाथ मान लीजिए। हाँ, हम नहीं कह रहे, ये बात नहीं कह रहे हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज के मनुष्यों के बीच में ब्रह्मा की स्टेज है। क्या समझ रहे हैं आप? ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, या आपको गलतफहमी किसी ने पैदा कर दी हो। आप मानेंगे भी तो भी हम उस बात को ठुकरा देंगे। हाँ जी, ब्रह्मा कुमारियाँ अगर ब्रह्मा को भगवान कहती है तो वो रंग कहती हैं, किसी ने आपको गलत समझा दिया है। ब्रह्मा भगवान होता है तो उसकी मूर्ति पूजा होती, मूर्तियां बनती, मंदिर बनते। हाँ, जैसे आज के नेताओं के मंदिर नहीं बनते, चौराहों को खड़े कर दिए जाते हैं आत्माओं काट करके। हाँ, जैसे महात्माओं के मंदिर नहीं बनते हैं, ऐसे ही मूर्तियां रख दी जाती हैं खुले आसमान में। वो कोई देवताएं नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही ब्रह्मा भी कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, हमारे आपकी तरह मनुष्य है। लेकिन हमारी आपकी स्टेज आज के समाज में, आज की दुनिया में कितनी ऊंची है और ब्रह्मा की स्टेज कितनी ऊंची है, ये आप फैसला करके हमें बताइए। संगठन शक्ति कोई चीज होती है या नहीं? हाँ, फिर वो मैनेजर बहुत अच्छा माना जाता है जो थोड़ा टाइम दे और बड़े संगठन को संगठित करके दिखा दे और उससे बड़े से बड़ा काम ले ले। हाँ, ठीक है, आप फैसला करने में काफी टाइम लगाएंगे। चाहते कि तुरंत दान महाकल्याण हो। देखो जब फैसले करने होते हैं तो फैसले तो तुरंत करना चाहिए ना। आज की गवर्नमेंट में जो जज बैठे हुए हैं, न्यायालय खोले हुए हैं, उनकी दुर्गति क्यों हो रही है? वो न्यायालय हाल बेहाल क्यों हो रहे हैं? न्यायालय बेकाम क्यों, नाकामे क्यों साबित हो रहे हैं? क्योंकि तुरंत का तुरंत फैसला नहीं करते हैं। हम तो आपको कोई गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहे। हाँ, क्यों नहीं समझाएंगे? किन लोगों से आप डिस्कशन करेंगे? किन लोगों से डिस्कशन करने के बाद आप फैसला करेंगे? कौन सा लिटरेचर पढ़ने के बाद आप फैसला करेंगे? हम तो एक साधारण सी बात आपके सामने रख दी ना। हम पढ़िए भी नहीं, हम तो आप प्रैक्टिकल हम आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि इंडिया में आज ऐसा कोई संगठन धार्मिक या सामाजिक नहीं है जो इतने बड़े विस्तार में फैला हुआ हो, सिस्टमेटिक, जितना ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैला हुआ है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में और सभी धर्मों में, सभी धर्म खंडों में उसका प्रचार प्रसार हुआ पड़ा है। तो आप कैसे नहीं मानेंगे कि एक नया संगठन खड़ा नहीं हो रहा है संसार के अंदर? जब आप नहीं मना कर रहे हैं, जब आप ये मान रहे हैं कि एक ऐसा सशक्त संगठन तैयार हो रहा है जिसका मुकाबला ये धर्मांधकार में जो चलने वाले लोग हैं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर चलने वाले लोग हैं, वो मुकाबला करने से कतरा रहे हैं। जैसे शास्त्रों में पढ़ के सुनाते हैं, रावण को 10 सिर थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ऐसी कथा कहानियाँ सुनाते हैं ना, वो लोग कतराते हैं ब्रह्मा कुमारियों से बात करने में। हो सकता है। अच्छा, ब्रह्मा की स्थिति के बारे में आप बताएंगे अध्ययन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद बताएं। अच्छा, अध्ययन करने के बाद बताएंगे। क्या अध्ययन करेंगे? कौन से आप मम्मी से अध्ययन करेंगे?
मम्मी को तो आप हिला डोला करके आप सीधा कर देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर मम्मी आपको समझा सकी होती तो मम्मी कितने साल से ज्ञान में चल रही है? कितने साल चल रही है बताओ? 10 साल से मम्मी आपको समझा ही नहीं पा रही है, बल्कि आप मम्मी को समझाने के चक्कर में। हम और हम कहें हम हमारी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या क्यों नहीं बोलेंगे? हैं? अलेक्जेंडर जो संगठन था और जो इंडिया तक चला आया, फिर वापस क्यों चला गया? ठोकर खा के वापस चला गया ना। अरे अलग क्या चीज है? यहाँ इंडिया की जो फिलॉसफी है ना, उस फिलॉसफी से वो कतरा गया। हाँ, यही तो बात है। यहाँ के जो टीचर्स है ना, चाणक्य जैसे, यहाँ के जो टीचर्स रहे ना, टीचर्स चाणक्य जैसे, उनकी फिलॉसफी के सामने वो कतरा गया। जब उसके सामने एक सन्यासी ने उदाहरण रख दिया, यहाँ एक टेढ़ा मेढ़ा उसका ये मरे हुए जानवर की खाल थी, उसके ऊपर एक तरफ एक सिरे पे उसने खड़े होके दिखाया, एक तरफ खड़ा हुआ तो वो दब गया हिस्सा, दूसरा हिस्सा उठ खड़ा हुआ, फिर उसने दूसरे हिस्से को दबाया तो पहले वाला हिस्सा उठ खड़ा हुआ। ये मिसाल दे करके उसने बताया कि आप सारी दुनिया में जो विस्तार करते जा रहे हैं राज्य का, साम्राज्य का, वो ऐसे ही है कि जैसे ही आप लौटेंगे, जहां लौटेंगे वहां दबाव ज्यादा पड़ जाएगा और यहाँ आपके हाथ से निकल जाएगा। और वो ही हुआ। जैसे ही अलेक्जेंडर वापस गया और वैसे उसके हाथ से सत्ता चाणक्य ने छीन ली, चंद्रगुप्त को बैठा दिया। आप न तो हिस्ट्री को मानेंगे, हिस्ट्री तो 2500 साल की है। हाँ बताओ। हिस्ट्री बहुत पुरानी है। किसके पास कौन से प्रूफ है? हाँ तो 3500, ये 3500 साल जो आप पुरानी सभ्यता बता रहे हैं, उसमें डाटास के कुछ अंतर हो सकते हैं कि नहीं? मिस्र में सुनो, मिस्र में जो सभ्यता बताई जा रही है, वहाँ कौन से धर्म का प्रसार साबित होता है? अच्छा, और मुस्लिम धर्म जो है वो पुराना मुस्लिम धर्म का जो धर्म पिता है वो सिर्फ 2500 साल पुराना है, इब्राहिम। उसकी हिस्ट्री उससे ज्यादा पुरानी मिल नहीं रही है। क्राइस्ट की हिस्ट्री 2000 साल की मिल रही है। हाँ, मिस्र देश तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में मुसलमानों का राज्य हुआ, मुसलमान वहां फैलते रहे। जब से इब्राहिम आया तब से ये इस्लामी फैले हैं। तो उनकी हिस्ट्री 2500 साल की मिल रही है, आप 3500 साल कहाँ से बता रहे हैं? आप तो डिस्कशन आप अपनी माँ के साथ कर देते हैं डिस्कशन। हाँ तो माँ को आप ऐसे तंग नहीं करिए, डिस्कस आप हैं। हाँ फिर वही बात पर्सनली, हम तो पर्सनली आपसे बात ही कर रहे हैं। अच्छी बात, मैंने आप फैसला नहीं कर रहे हैं जल्दी है। ठीक है।